नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आखिर 10 दिन बाद भोपाल लौट आए हैं, मध्य प्रदेश लौट आए हैं। पिछले 10 दिन से वे लापता थे और जब मीडिया में इसकी खबरें आई, सोशल मीडिया पर इसका जब मजाक बनाया गया, तो आज सुबह उमंग सिंगार दिल्ली से भोपाल लौट आए हैं। और ये जानकारी भी हमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी है कि उमंग सिंगार भोपाल आ गए हैं। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। खबर ये सोशल मीडिया पर चल रही है, कुछ मीडिया ग्रुपों में चल रही है कि मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर, जो लोकसभा की टिकट्स हैं, जो 3 टिकट शेष थी, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीच में खींचतान चल रही थी। और इस खींचतान के बीच में चर्चा ये भी है कि ग्वालियर सीट से जीतू पटवारी चाहते थे कि रामसेवक बाबू रामसेवक सिंह जी को टिकट दिया जाए और मुरैना से जीतू पटवारी चाहते थे कि पंकज उपाध्याय जो जौरा से विधायक हैं उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन इसी बीच खबर आई कि उमंग सिंगार चाहते हैं कि ग्वालियर में प्रवीण पाठक को टिकट मिले और मुरैना में सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू जो बीजेपी के विधायक रहे उन्हें टिकट मिले। और ये खींचतान एक दिन नहीं, लगभग 15 दिन से ये खींचतान चल रही थी। 10 दिन पहले यानी कि 27 मार्च को अंतिम बार लोगों ने नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक रूप से देखा। और जब ये खींचतान की खबर आई, इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष सीन से गायब हो गए। एन चुनाव के टाइम, जब पहले मध्य प्रदेश में पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर चल रहा है, उस समय नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में नहीं थे। खबर है कि वे दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और अड़े हुए थे कि इन दोनों सीटों पर उन्हें अपने उम्मीदवार ही खड़े करने हैं। लेकिन जब ये खबर मीडिया में आई तो इस पर सफाई दी गई। जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि दरअसल वे कहीं नहीं गए थे, हम सब एक हैं। उमंग सिंगार का गले में कुछ खराबी थी, उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, 5-7 दिन वहाँ रहना पड़ता है, इसलिए वे अपना उपचार करा रहे थे। लेकिन जब हमने उनके स्टाफ से बात की तो स्टाफ का कहना है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ ये जानकारी थी कि उमंग सिंगार दिल्ली में हैं और दिल्ली में वे अपने किस काम से हैं, किस राजनीतिक कार्य से, ये नहीं पता था। पर कहाँ इलाज चल रहा था, क्या इलाज चल रहा था, इसकी जानकारी शायद उनके स्टाफ के लोगों को भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज उमंग सिंगार लौट आए हैं, पर पहले मैं आपको सुनाऊं जीतू पटवारी ने उनके लगातार 10 दिन गायब होने पर क्या कहा। दिल्ली इलेक्शन को हारा था तो आज आ गए हैं से, उनको इन्फेक्शन है। थोड़े दिन पहले जब वो 2-3 बार उनको एक इलाज कराने जाना पड़ता है तो वो 5 दिन का कोर्स होता है घर का, तो वो इसलिए 2-3-4 दिन थे। और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी में भी हमारे नेता हम एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। तो आपने सुना, जीतू पटवारी ने इसको एक तरह से पेचअप करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि उमंग सिंगार का बीच चुनाव में गायब होना और लगातार 10 दिन गायब होना और उसके बाद में वे ऐसे समय में वापस आए हैं जब इन तीनों सीटों पर, मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए। इनमें से 2 सीटों के बारे में क्लियर है कि मुरैना और ग्वालियर में अपने समर्थक को टिकट दिलाने में उमंग सिंगार लगभग सफल हो गए हैं, इस तरह की खबरें हैं। यदि उसके बाद ही वे मध्य प्रदेश वापस लौटे हैं तो आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस में आज भी वर्चस्व की लड़ाई कहां तक पहुंच गई है। ये दोनों युवा हैं, जीतू पटवारी भी युवा हैं, उमंग सिंगार भी युवा हैं, लेकिन इस समय इनके बीच में भी कोई बहुत ज़्यादा समन्वय दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें हैं, पर इसका कोई भी खंडन या कोई भी किसी तरह के भी कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। जीतू पटवारी ने जरूर आज कोशिश की है इसको पेचअप करने की और संदेश देने की कोशिश की है कि हमें विवाद नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन जो है सो है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।